Okay. In the last lecture, we had discussed about this pointer, ठीक है? और फिर हमने ये देखा था कि ये this pointer जो है, that is actually that stores the address of current object, right? Okay. And then we had discussed this pointer, the use of this pointer when local variables का नाम जो था that was same as that of क्लास मेंबर्स, ठीक है? तो ये हमने देखा. आज हम देखते हैं कि दिस पॉइंटर जो है वो रेफरेंस मतलब रिटर्निंग रेफरेंस कैसे काम करता है या फिर रिटर्निंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. तो चलो पहले इस एग्जांपल में देखते हैं. So let us suppose I have a class student नाम की मेरे पास में क्लास है और इसके अंदर मैंने लिया एक रोल नंबर, ठीक है, और स्टूडेंट का एज लिया, ठीक. फिर ये मेरे पास में प्राइवेट मेंबर्स हैं. देन इन पब्लिक आई क्रिएट अ सेट फंक्शन जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और उसको मैं x या y या नॉर्मली आई एम टेकिंग इन a एंड इन b, ठीक है. तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास में जो भी जैसे हम ये लिखते हैं ना कि जो भी रोल a में आएगा दैट विल बी नाउ असाइन्ड टू दिस रोल नंबर वेरिएबल एंड देन what happens जो भी b के अंदर आएगा that will be assigned to this age variable. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ age then b, ठीक है. now in this class further मैं एक disp नाम का फंक्शन बना देती हूँ जो कि डिस्प्ले कराएगा. तो मैं सी आउट इसमें पहले मैं रोल नंबर को प्रिंट करा रही हूँ देन स्टूडेंट तो मैं लिख रही हूँ विद एज, देन एज जो मेरा यहाँ पर डेटा मेंबर है, ठीक है. ये हमने कर लिया. यहाँ होती है क्लास बंद, ठीक. ओके. तो इसके अंदर अब पहले चलो हम मेन बनाते हैं. मेन में मैंने अब क्या किया है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्टूडेंट जो मेरी क्लास है उसके मैंने 2 स्टूडेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाए S1 एंड S2. अब S1 जो स्टूडेंट है उसका डेटा मैं कैसे इनिशियलाइज कर सकती हूँ, वैसे हम कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं बट हेयर आई हैव यूज्ड दिस सेट नाम का फंक्शन. इसके अंदर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे. पहला जो है वो रोल नंबर है और दूसरा एज है, ठीक है. तो पहले 1 2 3 अगर उसका रोल नंबर है सो सेकंड आर्ग्यूमेंट में उसको 20 दे रही हूँ, ठीक है. कुछ भी इसमें दे सकते हैं. ऐसे ही जो S2 डॉट सेट किया मैंने तो इसमें मैं 125 रोल नंबर इसका दे दिया और इसमें मैंने इसकी एज 25 दे दी, ठीक है. अब हमें पता है कि अगर मुझे इसको डिस्प्ले कराना है तो डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले. अब मेरे को जो problem that I have to address here is I have to find which student amongst out of this S1 and S2 has greater age, ठीक है. तो ये 20 है या 25 है, आप इसको यूजर से भी सीन करा सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है. तो मैंने ये एक यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देती हूँ ग्रेटर नाम का. तो यू कैन जैसे मैंने एक बार आपको बिगर नाम का एक फंक्शन बनवाया था कि आपके पास में एक 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उसमें ए डेटा वेरिएबल है, कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर ग्रेटर है. तो वैसे ही अब नाउ आई हैव टू फाइंड विच एज इज विच स्टूडेंट हैज ग्रेटर एज, राइट. तो उसके लिए अब पहले तो मेरे पास में यहाँ पर कंपैरिजन परफॉर्म होगा और आपको अगर याद होगा तो हमने वहां पर एक आर्गुमेंट पास किया था, ठीक है. उसके लिए मैं जो भी एक तो कोई भी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट कॉल इसको करेगा तो जैसे मैं इसको S1 डॉट ग्रेटर से इसको कॉल करूंगी तो यहाँ मैं एक S1 का डेटा अपने आप से इम्प्लिसिटली पास होगा, राइट. तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. बट एक्सप्लिसिटली जो डेटा मेरे को भेजना है वो कौन होना चाहिए, S2. तो यहाँ मैंने S2 लिख दिया, राइट. दिस इज द फंक्शन कॉल. इसको हम अब कैसे फ्रेम करेंगे, नॉर्मली जो S1 डॉट एज जो होगा वो तो हम नॉर्मली एज लिखेंगे और जो S2 से जो आएगा दैट इज नाउ असाइंड टू x और फिर यहाँ पर हम उसको x डॉट एज लेंगे, ठीक है. तो हम इसमें इफ लगाते हैं इफ x डॉट एज
अगर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज अगर ग्रेटर है किससे, एज से, तो क्या होगा देन यू प्रिंट rather than printing, yes, I am now returning, right? हमने return का हम देख रहे थे ना कि returning the reference. So what will you return here? You will return here x ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न कर दिया. अब अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न करेंगे, तो आप इसको रिटर्न करेंगे. यहाँ पर ये तो इम्प्लिसिटली काम कर रहा है, तो यहाँ आप कौन सा ऐसा पॉइंटर लिखेंगे आपका ये वाला जो करंट ऑब्जेक्ट है वो पास हो जाए. यस, दिस इज द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इम्प्लिसिटली यहाँ पर एक और दिस पॉइंटर भी पास होता है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. हम क्या करते हैं अब इसमें, यहाँ पर वी विल मेक यूज ऑफ दिस पॉइंटर. यस, सो यहाँ पहले तो मैं एग्जाम्पल किसका ले रही हूँ, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रही हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट है x. यस, तो else you have to return what, else you will return which one, this pointer. अब ये तो पॉइंटर है बट उस पॉइंटर के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, that will be that particular object. ठीक है. yes, इम्प्लिसिटली जो जैसे हमने किया था S1 का डेटा तो इसमें रहता है, उसको अब रिटर्न कैसे करना है, देन वी विल मेक यूज ऑफ दिस पॉइंटर. यस, वैल्यू एट दिस पॉइंटर विल बी दैट पर्टिकुलर करंट ऑब्जेक्ट which is currently is taken into consideration. ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हम लिखते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है से क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या आएगा, स्टूडेंट. ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया. एंड नाउ हु इज कॉलिंग दिस S1 इज कॉलिंग, तो मैं एक और काम इसमें कर देती हूँ, इसमें एक S3 बना के इसकी जो वैल्यू है, नाउ आई शुड असाइन इनटू S3 का जो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है. एंड देन फर्दर आप क्या कर सकते हो, S3 डॉट डिस्प को कॉल करके उसमें प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, इसको मैं abc.cpp ऐसे सेव कर देती हूँ और फिर देन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. यस, आई एम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट. So you can see now that what is the output जो हमने S3 dot disp में डिस्प्ले करा है. डिस्प में क्या है, रोल नंबर विद एज, और यहाँ हमारे पास में क्या है, दिस इज रोल नंबर वाज 125, यस, विद एज 25, क्योंकि उसमें 25 जो है हमारे पास में वो ग्रेटर एज है और उसका रोल नंबर 125 है. ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई, यू कैन रेज योर हैंड. अच्छा, ये जो हमने इसका कॉन्सेप्ट किया, आयुष गिरी, जस्ट वेट, शौर्य, आशिमा, अच्छा एक मिनट में, यस शौर्य. मैम एक बार ये वाला प्लीज रिपीट कर दो जो हमने. बेटा थोड़ा जोर से बोलोगे. मैम जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया आपने एक बार वो रिपीट हाँ कर दो. अच्छा, मैं कर देती हूँ. और उन्होंने भी किया था हैंड रेज, उनका क्या क्वेश्चन है. ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड नाउ, है ना. अच्छा, ये मैंने क्या कहा था कि अगर देखो जब भी एक हमारे पास में एक फंक्शन कॉल होता है तो हमने क्या किया था कि S1 का डेटा इम्प्लिसिटली यहाँ पर इस फंक्शन, हाँ मैं इसको ऐसे रखती हूँ, S1 का डेटा इम्प्लिसिटली इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं एज क्या है, वो तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, सो इट मींस ये क्या है, एज इज नाउ रेफरिंग टू S1. ठीक है, ऐसे ही जो S2 का डेटा है वो मुझे एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी तो मुझे कंपेयर करना है, और जो हम एक्सप्लिसिटली पास करते हैं उसको हम एज आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, जैसे S2, और यहाँ इसमें फंक्शन में देखना यहाँ x है ना, ये x डॉट एज या फिर S2 डॉट एज, दिस इज पर्टिकुलर रेफरिंग टू द एज ऑफ S2 ऑब्जेक्ट. ठीक है, यस. अच्छा, अब क्योंकि आई हैव टू रिटर्न, आई हैव दिस रिटर्न टाइप एज स्टूडेंट,
ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करना है तो मैं क्या करती हूँ, अगर पहले ये जो आपने जो यहाँ आर्ग्यूमेंट लिया है अगर उसका एज ग्रेटर है तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है फंक्शन को, दूसरा वाला मीन्स दूसरा ऑप्शन आपके पास में इफ दैट इज ग्रेटर, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आई कैन नॉट रिटर्न एज। यस, अगर मैं इसको एज लिख देती हूँ, वो तो कुछ नहीं, वो तो एक इंटीजर है, तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है S1, लेकिन यहाँ पर तो वो इम्प्लिसिटली यहाँ पर दिस पॉइंटर भी पास होता है, वहां यहाँ पर यहाँ पर हमने जब किया है लास्ट लेक्चर में भी, तो हमने क्या देखा था कि इम्प्लिसिटली दिस पॉइंटर पास होता है। ये मेरे पास में इस यहाँ पर मैं दिस का यूज कर सकती हूँ, बट मुझे तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। ये दिस तो एक पॉइंटर है, पॉइंटर तो एक एड्रेस होता है, यहाँ तो मेरे पास एड्रेस रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, सो आई कैन राइट लाइक दिस। Yeah, it will work. Okay, I hope it is clear now. Yes, yes, no, yes, no. Okay, चलो। इससे रिलेटेड एक और भी हमने एक क्वेश्चन किया था, डू यू रिमेम्बर दैट? इसको मैं निकाल रही हूँ। चलो, डू यू रिमेम्बर दैट कि हमने कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास ली थी, ये हमने क्लास में किया था। आई रिमेम्बर कि हमने वहां दो ये इंटीजर वेरिएबल्स लिए थे, रियल एंड इमेजिनरी, और फिर ये रीड लिया है सीन के लिए, शो लिया है इसको डिस्प्ले कराने के लिए, और यहाँ एक फंक्शन लिया था जो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है। मतलब अगर ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसमें रियल एंड इमेजिनरी है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें रियल एंड इमेजिनरी डेटा है, तो दोनों का दोनों का रियल एंड रियल पार्ट्स विल बी एडेड एंड देन इमेजिनरी पार्ट्स विल बी एडेड। अंकिता, जस्ट वेट, आई म्यूट यू, सॉरी। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो अंकिता, बोलिए। अंकिता, you have any question? I am not able to hear you. Otherwise you कैसे करोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही अंकिता। इसके बाद में लेती हूँ, अदरवाइज चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी। यस अंकिता बोलो। हेलो, अब कोई आवाज नहीं, चलो ठीक है। हमने यहाँ पर एक रीड नाम का एक फंक्शन जैसे बनाया था, ये सी इन जो डेटा आपका इनपुट ले रहा है, और शो जो हमने क्या कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सी आउट करवा रहा है। चलो, अब हम मेन मुझे आपको क्या समझाना है, इसकी डेफिनेशन ये देखिए। चलो हम इस पे आते हैं, जो मुझे चेंज थोड़ा सा आपको बताना है। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स और एक ऐड नाम का, ये दिस इज द रिटर्न टाइप। यस, ये हमने बाहर डिफाइन किया हुआ है फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। सो ऐड इज द फंक्शन नेम एंड दीज आर द टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो भी पहला एक ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट का जो रियल पार्ट है दैट विल बी एडेड टू सेकंड ऑब्जेक्ट्स रियल पार्ट, और फिर क्या होता है इसको हम यहाँ रियल एंड इमेजिनरी में दे देते हैं। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ये ऐसा आपको एक फंक्शन बनाना दिया जाए, और मैं उसमें बोलती हूँ कि आपको, जैसे आपका ई बॉक्स में आता है या पेपर में आता है कि आपको यहाँ पर एक ऐसा इसके सिग्नेचर्स इसके ऐसे होने चाहिए इस फंक्शन के, इसका क्या क्या है ये complex is the return type and then add is the function name, और इसके अंदर आपके पास में सिर्फ एक ही क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सी ले लिया, एक ही आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसका कोड आप कैसे बनाएंगे? अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तब तो आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स थे अगर आपके पास में, तब आपको पता है कि c1.real प्लस c2.real ऐसा आपने डेटा लिया, और फिर चाहे आप इसको c1.real में डाल दीजिए। यस, c1.real में डाल दीजिए, तो फिर आपका ऐसे काम बन जाएगा एंड देन यू कैन रिटर्न c1। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दिस पॉइंटर से करेंगे तो क्या होगा,
तो फिर अगर मेरे पास में सिर्फ एक, ये तो तब सिनेरियो पॉसिबल है जब आप दो ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एक तो जो भी इस फंक्शन को यहाँ पर मेन में कॉल करेगा इस ऐड को, नाउ आई एम टेकिंग दिस C2, ठीक है। जो भी फंक्शन सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट जैसे C1 इसको कॉल करेगा, ये रहा, दिस इज द लाइन, जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा वो क्या होगा, उसका डेटा इम्प्लिसिटली पास होगा एंड C2 का डेटा एक्सप्लिसिटली पास होगा। तो यहाँ पर C2 का डेटा रहेगा, ठीक है। हमारे पास में क्या आएगा, ए रियल एंड क्या है, दूसरा क्या, इमेजिनरी। नाउ आई एम टेकिंग डायरेक्टली इज मेंबर वेरिएबल्स नेम। इसका मतलब क्या है कि जिस भी फंक्शन ने इसको कॉल किया उसका डेटा ये है, रियल एंड इमेजिनरी। इसमें कौन सा डेटा ऐड करोगे, इस C का डेटा, तो क्या आएगा, C डॉट रियल देन C डॉट इमेजिनरी, ठीक है। इसको आप किस में डालोगे, आप किसी रियल में अगर आप डाल देते हो, किसी रियल में जो वैल्यू है आपका, ठीक है, एंड इसी इमेजिनरी में इसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा, then what to return, you have to return these data members real and imaginary। तो फिर उसमें आप यहाँ पर return and this pointer का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फिर इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये कौन से हैं, ये अंकिता सिंह बॉम्बे वाली भरोसे वाला, व्हाट इज दिस, व्हाट नेम्स यू हैव रिटन हियर, चलो ठीक है। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स ये ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने टू ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट लिया था। बट अगर आपको यहीं पर ऐसा एक आर्गुमेंट एज वन आर्गुमेंट का ऐसे आता है, एंड अगर दिस पॉइंटर का यूज आप कैसे कर सकते हो, वो ये है कि जो भी इस को कॉल करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, उसका रियल एंड इमेजिनरी क्या है, अपने आप से यहाँ पर इम्प्लिसिटली रहने लग जाता है डेटा। यस, तो ये रियल एंड इमेजिनरी है जो हमने विदाउट ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग दिस ऐड फंक्शन, ठीक है। और अगर आपके पास में ये आपको रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप आपकी ये क्लास का नाम है, देन यू कैन यूज मेक यूज ऑफ दिस पॉइंटर, ठीक है। ठीक है, तो इससे आपका दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है अभी इतना जो वो खत्म होता है। नाउ विल स्विच टू another topic that is friend function, FRIEND, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। अब इसका हम कैसे यूज करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें क्या इसकी जरूरत पड़ी। तो पहले मैं इसमें एक क्लास बनाती हूँ, क्लास A, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक इंटीजर A वेरिएबल ले रही हूँ। ये जो डेटा है दैट इज प्राइवेट, ठीक है। इसमें हम पब्लिक में क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका मैं रिटर्न टाइप वॉइड ले लेती हूँ, और मैंने एक बनाया फंक्शन, और कोई सेट फंक्शन भी आप ऐसे यूज कर सकते थे। इसमें सॉरी, इसमें मैंने x एक आर्गुमेंट ले लिया है, और जो भी आप x में असाइन करेंगे दैट विल बी असाइन टू, ऐसे ही मैं एक और इसमें फंक्शन बनाती हूँ void show नाम का, जो क्या कर रहा है, सी आउट इस a को, ठीक है। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस, मेरे पास में मेन के अंदर जो मैं यहाँ int main लिख एंड देन आई हैव दिस क्लास नेम, और फिर मैं ऑब्जेक्ट का ये नाम लिख रही हूँ, ठीक है, obj। then with the help of this obj this object I am calling this function func, this is the name of function। इसके अंदर मैंने 50 as argument दे दिया, और फिर मैं obj डॉट शो भी कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब आप एक और चीज देखो, अगर मुझे, मैंने आपको एक क्लास में एक आपको एक फंक्शन बना के एक बार बताया था कि मैंने अगर एक डिस्क नाम का कोई भी एक नाम का मैं फंक्शन बना रही हूँ, if it is taking this argument, ये क्या है, अब ये फंक्शन जो है, एक मिनट जस्ट वेट 1 minute,
ओके, ये हमने ग्लोबल एरिया में, अब ये देखो ग्लोबल एरिया में मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन। हमने एक बार पहले किया था कि अगर मेरे पास में एक, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, यहाँ मैं ए बी करके एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, देन आई कैन एक्सेस द पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। ये मैंने एक बार आपको क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास में क्लास है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। मेरे पास में ये क्लास है, उसमें स्मॉल ए डेटा मेंबर है, ठीक है। ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, बट बाकी जो भी पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, इन सबको मैं एक क्या कर सकती हूँ, जस्ट अगेन आई हैव टू 1 मिनट। ये बीच में कोई परेशान कर रहा है, स्पेशली क्या अंकिता सिंह के नाम से, क्या है ये जो हमने जो ग्लोबल एरिया में एक फंक्शन बनाया है, इसमें मैं कोई भी जो ऊपर क्लास बनी हुई है उसका पब्लिक मेंबर्स मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यस, इन पब्लिक मेंबर्स को अगर मैं यूज कर सकती हूँ, ये हमने एग्जांपल पहले करी हुई है। अच्छा, हमारे पास में अगर देखो, मैंने अभी पहले भी एक बहुत बार आपको ये बताया है कि क्लास के अंदर हमारे पास में प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं एंड फंक्शंस को ज्यादातर हम पब्लिक रख देते हैं, कि आप कैसे भी डेटा को भी पब्लिक कर सकते हो, मेंबर्स को, फंक्शंस को भी आप प्राइवेट कर सकते हो। अब अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा सिनेरियो है जहां मुझे इस प्राइवेट डेटा मेंबर ए को भी बाहर से एक्सेस करवाना है, देखो एक तो नॉर्मल मेरे पास में ऑप्शन है कि ये मेरे पास में क्लास है और इस ए डेटा जो कि प्राइवेट है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, ये जो इसके डेटा फंक्शन है, राइट, मेंबर फंक्शंस हैं, ये FUNC एंड शो फंक्शन, दीज आर ऑलरेडी द मेंबर ऑफ द सेम क्लास ए, ठीक है। बट अब मेरे पास में एक ऐसा सिनेरियो है जहां मुझे इस प्राइवेट डेटा को, इस क्लास के प्राइवेट डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, किससे, इस क्लास के बाहर। तो मैं क्या करूंगी अब, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फ्रेंड फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, जो हमारे इस पर्टिकुलर प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट ये फ्रेंड फंक्शन क्या कर सकता है, एक क्लास के जो भी हमारे पास में प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, बट हम एक अब क्या कर रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो इस क्लास का फ्रेंड रहेगा एंड इट कैन एक्सेस पब्लिक डेटा ऑल्सो, सॉरी प्राइवेट डेटा ऑल्सो, पब्लिक तो है ही है, पब्लिक को एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। पहले तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ ताकि इसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकूं, इसका डेटा, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली अगर मैं इस ए बी डॉट फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया है FUNC करके, उसमें मैं अगर डेटा डालती हूँ, मैंने अभी इसमें पब्लिक मेंबर्स मैं आपको एक्सेस करके पहले बताती हूँ, ठीक है। तो सी आउट और साथ में आप, सॉरी ये तो आपका डायरेक्टली सी आउट नहीं होगा, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड देन फंक्शन, राइट। और आपने जो फंक्शन बनाया है यहाँ 10 पास होगा और उस ऑब्जेक्ट ए बी के होगा, ए में 10 पास हो जाएगा। एंड नाउ वी आर नाउ व्हाट वी आर डूइंग, शो फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो ए बी डॉट जो शो फंक्शन है, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है, आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं outside the class, so that is possible, right, this is possible। but मुझे क्या करना है, इस इंटीजर a प्राइवेट डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगी इसको एक्सेस करवाने के लिए हमारा जो ये फंक्शन है उसके आगे मुझे फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फाइन। so now this disp function is now this will be the friend of above class। अब ये तो हमारा ग्लोबल एरिया में पड़ा है, मुझे अब इस क्लास को भी कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है इसका फ्रेंड फंक्शन है। नाउ another thing that we have to do is that we have to declare
this friend function inside the class. हमें यहाँ पर class के अंदर, see class is ending here, so before ending this class I will put here friend friend keyword and then void, और कौन सा आपका इसका नाम क्या था, this नाम का function है, 1 minute, हाँ, and now it is giving one argument, ठीक है, इसमें मैं क्लास का यहाँ एक मेंबर ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसकी डेक्लेरेशन यहाँ हो गई। ठीक, अब हमारे पास में क्या चीज है, फर्स्ट आई विल राइट हैश इंक्लूड iostream using std, ये आपका ये हो गया। सो नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट कि हम फ्रेंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं इसको। ये हमारे पास में क्लास है, इसमें मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर जो लिया है इसको बाहर एक्सेस कराना है, इसमें इस क्लास के बाहर एक्सेस करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक मैं फंक्शन बना रही हूँ जो इस क्लास का फ्रेंड होगा। तो फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। Anyways, you can access public data members of the class without friend function also, ठीक है। बट जब आपको प्राइवेट डेटा एक्सेस कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन अगर मैंने बनाया उसके आगे फ्रेंड कीवर्ड लिख दिया, नाउ आई कैन एक्सेस दिस डेटा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब यहाँ पर अगर मुझे सी आउट करवाना है, देन दिस ए बी इज द ऑब्जेक्ट, यस, तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट डॉट ए, नाउ आई कैन प्रिंट दिस inside this function, ठीक है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, it can anyways access the public data, और दूसरा friend होने से it is accessing the private data member of the class, fine, ठीक है। अब इसको friend बनाने के लिए हमने इस फंक्शन के आगे friend लिखा है। दूसरा हमने काम क्या करना है कि ये जो हमारा friend फंक्शन है इसको हमें इस क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं rather than using this directly, मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सो ये जो फंक्शन है आपका डिस्प्ले नाम का, हाँ, तो ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई एम कॉलिंग दिस डिस्प फंक्शन, ये तो किसी क्लास का मेंबर नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं डायरेक्टली ग्लोबल एरिया में है, मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ, बट इनसाइड व्हाट यू हैव वन ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैं obj करके यहाँ ऑब्जेक्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर रही हूँ, इसको मैं सेव करती हूँ, ABC तो हो गया, xyz.cpp, चलो, then I'm compiling and running this through. हाँ, तो जब हम इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तब हम इसे फ्रेंड लगाएंगे, इसको बाहर नहीं लगाएंगे, हाँ, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ इट विल वर्क। So now are you able to see how this 10-10 is there? ये 10-10 जो है आपका कैसे, ये फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ शो फंक्शन, दूसरा जो है दैट दिस फंक्शन इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द प्राइवेट डेटा, ठीक है। मेन के अंदर हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये डिस्प क्या है, ये आपका ग्लोबल एरिया में आपका एक फंक्शन पड़ा है एंड यू आर पासिंग द ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, ठीक है। तो जब अगर आप डिस्प में यहाँ इधर जाते हैं इस फंक्शन कॉल में, तो क्या है इसके अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये func, राइट। So you are calling this function func by passing 10 argument, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या होगा, जो ab ऑब्जेक्ट है उसमें जो डेटा मेंबर a है उसमें 10 आ जाएगा। एनीवेज आपने शो फंक्शन में भी क्या किया है, इस a को आपने प्रिंट करा के देखा है, ठीक है। तो दिस फंक्शन will work, it can access the private data member of the class, जो 20 ये सेकंड लाइन में यहाँ पर हमारे पास में है,
ठीक है, ये कब होगा? जब हम इस फंक्शन को एज अ फ्रेंड यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे क्लास में। ठीक है, तो पहला जो शो फंक्शन के कारण 10 आया है, एंड नेक्स्ट is because the private data member is accessed by the this function, this which is friend of this class। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको एक यहाँ पर प्रोग्राम देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड चलो सम या फिर एवरेज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, इसको कर लोगे आप? ठीक है, इसको कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एवरेज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। कितने आपके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, 5 हैं अगर डेटा मेंबर्स, आप एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल ऐसे फंक्शन बनाइए, ऐसे एक फंक्शन बनाइए, इसके अंदर क्या करेंगे, आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये वाला आपके पास में एक, देखो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं एवरेज का, ठीक है, एवीजी नाम का, और फिर हम क्या कर सकते हैं, सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास में यहाँ ए है, तो बी है, साथ में सी है, सो दीज आर द 3 वेरिएबल्स। आप क्या डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं ना, एक मैंने इन एवीजी, ओके, एवीजी करके एक लिया, और साथ में उसमें आप क्या कर सकते हैं, ए बी डॉट ए प्लस ए बी डॉट बी प्लस ए बी डॉट सी। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा, और फिर इसको आप ब्रैकेट में रखिए, एंड देन यू कैन टेक एवरेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। यस, फिर आप इसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे आप अपने आप से बना लीजिएगा। तो सम, यू कैन कैलकुलेट सम ऑफ द वेरिएबल्स, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, यस, देन नेक्स्ट इज, यस टाइम इज लेफ्ट, चलो नेक्स्ट हम जो करते हैं दैट इज फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ आ जाते हैं पहले हम, दैट इज फ्रेंड फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ 2 क्लासेस। ठीक है, तो पहले मैं इसमें लिख रही हूँ हैश इंक्लूड IOStream, देन यूजिंग नेमस्पेस cd। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें एक क्लास बना रही हूँ ए, जिसमें मेरे पास में यहाँ एक ए वेरिएबल है। ठीक है, देन पब्लिक I have in public I have void get data, और I am saying get a directly। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इसको a is equal to 10 इनिशियलाइज कर रहा है, या फिर आप एक कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास में एक क्लास है b, यहाँ मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, तो आई हैव अ क्लास b जिसके अंदर मेरे पास में स्मॉल b करके डेटा मेंबर है, ऊपर मेरे पास में स्मॉल a था। ऐसे मैं void get b नाम का फंक्शन बना रही हूँ, एंड इट इज असाइनिंग वैल्यू 20 और एनीथिंग, राइट, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं टू b। सिनेरियो मेरे पास में क्या है, क्लास a है एंड देन क्लास b है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ऐड नाम का। ठीक है, जो क्या करता है, पहली क्लास के a डेटा मेंबर को दूसरी क्लास के जो डेटा मेंबर है b, उसको ऐड करता है, दोनों का एडिशन करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो पहले में इसमें 2 आर्गुमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, एक पहली क्लास a से आएगा, दूसरे क्लास b से आएगा। ठीक है, मैं इसमें क्या करती हूँ, पहले क्लास a का मैं obj बना लेती हूँ, और दूसरी क्लास b का मैं objb ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें डिफाइन करूंगी। यस, डिफाइन, इसमें क्या डिफाइन करेंगे आप
पहले तो डिस्प्ले कराएंगे, तो इसको बाद में करते हैं। पहले ये तो obj डॉट 1 मिनट, हम इसको ना 1 and 2 रख देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। obj1 डॉट a, इसका डेटा मेंबर a है, किससे ऐड होना चाहिए? obj2 हमारी सेकंड क्लास है, उसका b डेटा मेंबर। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करना चाहते हैं, ये जितना भी आपका रिजल्ट रहेगा, इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया, इसको आप क्या करोगे, सी आउट करवा दोगे। ठीक है, एंड लास्ट में आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, फंक्शन जो पहला आपका प्राइवेट, पहली क्लास का प्राइवेट मेंबर है डेटा मेंबर, दूसरी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर में एडिशन करके आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर ये पहली क्लास का डॉट ए डेटा मेंबर इसको यूज करना है, प्राइवेट डेटा मेंबर, एंड सिमिलरली दूसरी क्लास का बी डेटा मेंबर को आपको इसको यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे क्लास में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने डिक्लेयर किया, इसके आगे क्या लगेगा, FRIEND, फ्रेंड। ठीक है, यस, तो ये A जो है यहाँ पर, यहाँ इसके A इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, B इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ में मुझे डिक्लेयर करना है, सो आई एम टेकिंग दिस डिक्लेरेशन हेयर, और फिर साथ में मैं इस B के अंदर, B क्लास के अंदर भी इस फंक्शन को एज अ फ्रेंड लूंगी। ठीक है, यस, चलो अब आते हैं मेन के अंदर, int main, और इसके अंदर व्हाट आई एम डूइंग, A क्लास का A1 ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ A1 डॉट, आई थिंक गेट नाम का फंक्शन था, है ना, गेट नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। सिमिलरली B क्लास में, B क्लास का मैंने B1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड B1 डॉट गेट फंक्शन को मैंने कॉल किया, गेट B वाज द फंक्शन। फाइन, इससे नाउ दिस इज इन ग्लोबल एरिया, यस ग्लोबल एरिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ। ऐड, तो इसमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो A क्लास का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसमें क्या है हमारे पास में, A1 is the object, right? Second argument है वो क्या आना चाहिए, it is the object of class B, तो यहाँ पर हमारे पास में B1 है। ठीक है, this is the function call। ठीक है, अब आ जाओ इधर, जब मैंने A क्लास, now let's start reading this class। ठीक है, इसमें मेरे पास में क्लास A है, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन है गेट A, एंड देन फ्रेंड नाम का एक फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है एक, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ऐड नाम का फंक्शन है वो। इसमें मेरे पास में A क्लास का ऑब्जेक्ट है, A क्लास ऑलरेडी डिफाइन कर दी, और क्या है, B क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन B क्लास तो डिफाइन ही नहीं करी, B क्लास जो है हमारी वो तो लेटर ऑन डिफाइन करी गई है। तो इस लाइन में क्या होगा, एरर आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर आप ये B जो जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, व्हाट इज दैट, सो आई हैव टू डिक्लेयर दिस क्लास B हियर। ठीक है, तो पहले जब हम डिक्लेरेशन कर देते हैं, तो बाद में तो आप इसका डेटा यूज कर ही सकते हो, कुछ भी यहाँ यूज कर सकते हो, ऑलरेडी जब आपने डिक्लेरेशन पहले बना दी है। ठीक है, यस, चलो हम इसको फिर अब क्या करते हैं, सेव करते हैं mn.cpp, और फिर मैं इसको कर रही हूँ कंपाइल एंड रन। तो इसमें बेसिकली क्या आना चाहिए, A ऑब्जेक्ट के A डेटा मेंबर में क्या है, 10, तो हमने यहाँ गेट फंक्शन से डाला था 10, एंड देन B में 20 डाला, तो इसका रिजल्ट जो है 30 आना चाहिए। ठीक है, वो हम देखते हैं। नाउ इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, so this is the output. Fine, okay, now if you have any questions you ask. Just wait, let me stop recording.